करने वाले हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी कुछ हमें कांस्टेंट नंबर दिए गए हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक सुटेबल फार्मूले या आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और उसी के थ्रू ही हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है 103 इंटू 107। 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। 103 यानी 100 प्लस 3, 107 यानी 100 प्लस 7। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद देखो मैंने 100 को चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको 2 नंबर्स में बदल दिया। अभी भी 100 प्लस 3 103 है और 100 प्लस 7 107 ही है, बस इसके मैंने रीफॉर्म कर दिया है। ऐसा लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन में देखो मैंने इसी पैटर्न पे बेस्ड फॉर्मूला कराया था। पहली वैल्यू सेम है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो पहली वैल्यू है वो सेम है और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो दूसरी वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो ऐसा समझाते हुए कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सी आईडी थी? देखो हमारी आईडी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू पहली वैल्यू प्लस ये जो सेकंड वैल्यूज़ हैं दोनों ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लिकेशन। बस इसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो ना पहली वैल्यू सेम है और जो सेकंड वैल्यू है दोनों में वो डिफरेंट है, तो यही आईडी यूज़ होने वाली है। इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी इंटू 100 प्लस ए इंटू बी यानी 3 इंटू 7। सॉल्व कर दो। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 100 इंटू 100, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ना बहुत ईजी है। जीरोज़ की मल्टीप्लाई तो बहुत आसान होती है, बस ये चारों जीरो इसके साथ लिख दीजिए, हो गया 100 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 कितने हो गए? 3 प्लस 7 हमारे पास हो गए 10, और 10 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 100 से। लो जी 100 की मल्टीप्लाई तो बहुत आसान बताई मैंने। ये लो जी ये हो गया 1000, इसके प्लेस पे लिख देंगे 1000, और ये तो आपको आता ही होगा ना 3 7 21। अब तीनों में एडिशन का साइन है तो लो जी ऐड कर दो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 1 पीछे मतलब 1 2 0 1 एंड 1 यानी 11,021 आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 95 इंटू 96, यहाँ हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं इसको लिखूंगी 100 माइनस 5 और इसको लिखूंगी 100 माइनस 6 सॉरी 4। देखो अभी भी मैंने तो 95 ही तो लिखा है, यहाँ पे भी 95 को क्या लिखा है? 100 माइनस 5 यानी 100 से 5 निकालेंगे तो 95, 100 माइनस 4 100 से 4 निकालेंगे तो क्या होगा? 96। अब देखो मैंने यहाँ भी हंड्रेड्स का यूज़ किया और यहाँ भी, यहाँ लिख सकती थी 90 प्लस 5 और यहाँ लिख सकती थी 90 प्लस 6। तो क्या करना है, हम कर तो ऐसे भी सकते हैं 90 प्लस 5 बना के और 90 प्लस 6 फैक्टर बना के भी हम आईडी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें 100 के साथ जो हम ये दो नंबर्स को लिखते हैं ना प्लस या माइनस की फॉर्म में, वो किस लिए लिखते हैं? क्योंकि जब हम आईडी लगाते हैं ना, आइडेंटिटी से इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो 100 का स्क्वायर निकालना आसान होता है बजाय कि दूसरे नंबर्स के। और दूसरा फिर हमें एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में भी बहुत ईजीली ओरली सॉल्व हो जाता है। इसलिए हमें इन नंबर्स के जो दो वैल्यूज़ निकालते हैं, दो नंबर्स की फॉर्म में रिफॉर्म करके लिखते हैं, वो हंड्रेड्स की फॉर्म में ही हम करते हैं और कोशिश करते हैं इसी फॉर्म में 100 प्लस समथिंग एंड 100 माइनस समथिंग यानी जीरोज़ की फॉर्म में भी हम इन्हें लिखें। तो देखिए पहली वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू डिफरेंट है, फिर अगेन यही आइडेंटिटी लग जाएगी। हम इसी आइडेंटिटी को फिर लिख लेते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी याद कर लेनी है, आइडेंटिटी याद नहीं होगी और आपको ट्रिक याद नहीं होगी किस क्वेश्चन में कौन सी आईडी यूज़ होनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे याद नहीं रखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये आइडेंटिटी लगेगी, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी जो मैं समझा रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी, अब देखो ए के प्लेस पे यानी इस प्लेस पे क्या है? -5, तो हम ब्रैकेट में -5 लेंगे, प्लस बी यानी प्लस माइनस का 4, ओके, इंटू एक्स यानी इंटू 100 प्लस ए इंटू बी यानी ए के प्लेस पे क्या? -5 इंटू -4।
सॉल्यूशन करते हैं। 100 का स्क्वायर ऊपर भी लिखा था, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट ही। प्लस अब -5 और प्लस करना है -4 को। देखो हम क्या लिखेंगे, -5 ब्रैकेट खोलो प्लस -4। तो क्या हो गया, -5 और -4 कितने हो गए, -9, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगी। और इनटू क्या है 100, तो क्या हो जाएगा -900। बस यही वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे -900 प्लस। अब -5 की मल्टीप्लाई करनी है -4 से। 5 4 जा 20 हो गए, बट साइन का क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, यानी +20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,020 कितने होते हैं, 10,020 होते हैं ये हमारे पास, और -900, तो माइनस करने पर आंसर आएगा 9120। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। 104 तो क्लियरली दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं 104, यानी 100 + 4। 96 को क्या लिखेंगे, अब मैंने बोला मोस्ट क्या करो, अधिक से अधिक कैसे नंबर्स में इन्हें रिफॉर्म्स करो, हंड्रेड्स के साथ पेयर बनाओ, 100 + समथिंग और 100 - समथिंग। तो मैं इसे 90 + 6 नहीं बनाने वाली हूँ, क्या बना सकती हूँ 100 - 4। यहाँ मैं इसको देखो 96 100 में से 4 निकालूंगी तो 96 ही आएंगे। यहाँ नंबर चेंज नहीं किए हैं मैंने किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ नंबर को सिर्फ रिफॉर्म कर दिया है। तो क्या आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, पहली दोनों वैल्यू भी सेम है और ब्रैकेट के अंदर की सेकंड वैल्यूज़ भी सेम है, बट फ़र्क है तो साइन का। तो क्या लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी के फॉर्म में, a + b है हमारे पास और a - b है। अगर हमारे पास a + b और a - b है तो क्या लिखेंगे, a² - b²। बस इसको सॉल्व कर देंगे, a² - b² यानी 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया हमारे पास ये वैल्यू और ये हो गया 16, माइनस करने पे आएगा 9984। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फिनिश। पर तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कैसे आईडी लगानी है, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जो ट्रिक मैं इस्तेमाल करते वक्त बताती हूँ उन बातों का ध्यान रखना है और फॉर्मूले साथ साथ याद भी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।